अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। गर्मियों में क्या होता है कि हमारे बाल भी बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं स्वेटिंग की वजह से, और सेकेंडली इतनी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से हमारे बाल बहुत फ्रिजी हो जाते हैं। और डेली तो ऑब्वियसली हम बालों को वॉश नहीं कर सकते क्योंकि वो और ज़्यादा बालों को ड्राई और डल बनाता है। सो अगर आपकी गर्मियों की वजह से, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की वजह से बाल बहुत फ्रिजी हो गए हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है। ये एक होममेड हेयर मास्क है। इट्स जस्ट लाइक अ क्रीम। सो ये जस्ट 2 से 3 इंग्रेडिएंट से मिलके मैंने क्रीम बनाई है। इसके यूज़ से, इनफैक्ट फर्स्ट ही एप्लीकेशन से आप देखिएगा कि आपके बालों में कैसी जान आ जाएगी, और जो भी फ्रिजीनेस है, जो डलनेस आ गई है, बाल बहुत रफ हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, जिसकी वजह से ब्रेकेज भी बहुत ज़्यादा है। सो ये सारे इश्यूज इस जस्ट एक हेयर मास्क से ही रिजॉल्व हो जाएंगे। सो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो चलिए जी, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द रेमेडी। सो जी, इसके लिए हमें चाहिए ये तमाम चीज़ें। सबसे पहले मैं लूँगी मायोनीज़। मायोनीज़ आप कोई सा भी ब्रांड का ले सकते हैं। बस ये ख्याल रखना है कि कोई गार्लिक मायोनीज़ या फ्लेवर्ड नहीं होना चाहिए, जस्ट प्लेन मायोनीज़ लेना है। दूसरे नंबर पे है मेरे पास एक एग। अब होल एग लेना है, सिर्फ एग वाइट या एग योक नहीं डालनी हमें, पूरा एक एग हमने इसमें यूज़ करना है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर मेरे पास 2 तरह के ऑयल्स हैं। तो थर्ड इंग्रेडिएंट है मेरा कोई सा भी ऑयल। या तो आप यहाँ पे कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, जो भी अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप ये वाला ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इस बॉटल में बेसिकली एक होममेड ऑयल है जो कि मैंने खुद प्रिपेयर किया है, और इसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर इसकी वीडियो देख सकते हैं कि मैंने कैसे बनाया है। सो इनमें से कोई सा भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शंस मैंने इसलिए रखी हैं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो कि हमने वही स्पेसिफिक ऑयल यूज़ करना है। मतलब कोई सा भी आपके पास ऑयल अवेलेबल है वो आप इस हेयर मास्क में यूज़ कर सकते हैं। तो चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं हम आज की रेमेडी। सबसे पहले जो मैंने इंग्रेडिएंट लिया है मायोनीज़। अब मायोनीज़ आपको इतना लेना है जितनी आपकी हेयर लेंथ है। मैं यहाँ पर अपने हेयर के हिसाब से रेशो बता रही हूँ। मेरे हेयर की जो लेंथ है वो वेस्ट तक है, सो ये मैं अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। आप इसके रेशो को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर 30 ml या 1/4 कप मायोनीज जाएगा। मैंने भर के नहीं लिया, बस हल्का सा एक कप ले लिया है। वन पूरा इसमें शिफ्ट कर दें। इसको यहाँ पे पहले आप अच्छे से स्मूथ कर लें। ये मैंने यहाँ पे इसको स्मूथ कर लिया है ताकि एक हेयर मास्क लाइक अच्छा सा टेक्सचर मिल जाए। उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें ये एक एग। पूरा ही अंडा इसमें जाएगा, जर्दी और सफ़ेदी दोनों। अगेन इसको मिक्स कर लें। एग में आप सबको पता ही है कि कितना ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो अगर आपको वैसे एग सूट नहीं करता ना, कुछ लोगों के डैंड्रफ हो जाता है और उनको सूट नहीं कर रहा होता एग का यूज़ स्कैल्प पर, तो आप इस तरीके से अगर अंडे को यूज़ करेंगे तो वो कभी भी आपको डैंड्रफ नहीं देगा बालों में। अच्छा, थर्ड इंग्रेडिएंट है ऑयल। ऑयल के मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 टेबलस्पून्स। अगेन ऑयल आपने अपनी बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग डालना है। एग तो आप पूरा ले सकते हैं इसमें, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन जो मायोनीज और ऑयल की क्वांटिटी है वो आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग ही चूज करेंगे। और आप इसको अच्छे से अब ब्लेंड कर लें या विस्क कर लें। अच्छा, मैंने यहाँ पे विस्क यूज़ कर लिया है, सो ये ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो गया है। तो आप फोक ले लें या विस्क ले लें,
ताकि कोई भी लम्प्स नहीं रहें और ये एक थिक सा टेक्सचर बन जाए, ताकि इजीली आपके जो पूरी हेयर लेंथ है, स्कैल्प है, उसके ऊपर अप्लाई हो जाए। लम्प्स हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि हेयर के अंदर रह जाएगा ये मास्क, और जब आप वॉश करेंगे ना तो वो वॉश करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। सो इसलिए बेटर है कि आप अच्छे से इसको स्मूथ कर लें या ब्लेंड कर लें, ताकि ये इजीली अप्लाई भी हो और वॉश भी हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल। ये मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल है और इसका जस्ट मैं 1 से हाफ टेबल स्पून यूज़ करूँगी, इनफ होगा जस्ट एक बॉडी देने के लिए। अगर आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जस्ट एक बॉडी देने के लिए या इसको स्मूथ करने के लिए मैं एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। एलोवेरा जेल ऐड करके भी इसको मैं एक दफ़ा और विस्क कर लूँगी और ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा होममेड हेयर मास्क रेडी है। ये बिल्कुल एक क्रीम की तरह बन गया है और ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स देने वाला है आपके बालों में। इसको आप स्कैल्प पे भी अप्लाई करें और पूरी हेयर लेंथ में अच्छे से अप्लाई करें। तकरीबन 1 से 2 घंटे, 2 घंटे तो मैक्सिमम मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसको लगा रहने दें। 2 घंटे के बाद आप नॉर्मल जैसे कि हेयर वॉश करते हैं, शैम्पू एंड देन जस्ट कंडीशनर अप्लाई कर लें। इनफैक्ट इसको यूज़ करने के बाद आपको कंडीशनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना बेहतरीन मास्क है, इसके एक ही यूज़ से आप देखिएगा कि आपके बालों की जो फ्रिजीनेस है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगी। और ये बहुत ही एक बेस्ट होममेड मास्क है बालों के लिए, स्पेशली समर में, क्योंकि समर में हमारे बाल ज़्यादा फ्रीजी हो रहे होते हैं। सो ये फ्रिजीनेस के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन मास्क है। सो आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और इस रेमेडी को आप ट्राई करें और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको क्या बेनिफिट मिले हैं और आपके बालों में क्या चेंजेस आए हैं इसके फर्स्ट एप्लीकेशन से। ही मुझे कमेंट्स में आके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।